सनातन की रक्षा के लिए तीर्थराज प्रयागराज में इस वक्त धर्म संसद बुलाई गई है। देवकीनंदन ठाकुर ने अपने पंडाल में आज देश भर से अलग अलग अखाड़ों से साधुओं को बुलाया है। ऐसे में कई लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, कई साधु सन्यासी अभी पहुँचेंगे, कई अखाड़ों के अध्यक्ष यहाँ पर पहुँचेंगे और ऐसे में कुछ लोग हमारे साथ हैं जो देश के एक हिस्से से आए हैं। क्या नाम है आपका और पहले नाम बताइए और आपके कहाँ से आए हैं, क्या समस्या है वहाँ? जय श्री राम। मैं सोमनाथ पांडे हूँ। मैं उत्तर पूर्वांचल राज्य, भारत के उत्तर पूर्वांचल छोटा सा राज्य सिक्किम, जो अंतर्राष्ट्रीय 3 राष्ट्र के बॉर्डर से घिरती हैं, वहाँ से आया हूँ। और मैं वहाँ पर सिक्किम सनातन संगठन करके एक छोटा सा संगठन है, हम लोग ने 2022 में केंद्र सरकार में रजिस्ट्रेशन कर रखी थी। उसको प्रतिनिधित्व करते हुए, सिक्किम का संपूर्ण सनातनियों को प्रतिनिधित्व करते हुए हम लोग आए हुए हैं। और सिक्किम में अभी इस हालत में है कि वहाँ पर सनातन का पूरा क्षय हो रहा है, सनातन घट रही है रैपिडली। अभी वहाँ पर देखा जाए तो शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन 72% क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए हैं। और कहीं जैसे बुद्धिज़्म में गुम्पा करके पूजा स्थल हैं, कई गुम्पा में ताला लग गया है वहाँ पर। ये सीरियस इशू है। इसका कारण है कि गरीबी और अशिक्षा और जो धर्म परिवर्तन करते हैं उन लोगों का घृणित मिशन। वहाँ पर आपको पता होगा कि जो बांग्लादेश में अभी जॉर्ज सोरोस ने जो तांडव मचा रखी है, तब जॉर्ज सोरोस के माध्यम से दोनों क्रिश्चियनिटी और मोहम्मडन का जो मिशन है, दोनों काम करती है। वो दोनों फंक्शनरीज हैं और वहाँ के सनातनियों को इतना क्षय कर रहे हैं कि वहाँ पर अभी हालत नाजुक हो रहे हैं। अगर इसी तरह से अगर केंद्र सरकार सोती रही और सनातन सब सोते रहे तो अब 30 साल के बाद में सिक्किम में कोई भी सनातन नहीं बचेगा। कितने परसेंट वहाँ पर सनातनी थे, अब कम होकर कितने हो गए? अभी सनातनी आपका 99% थे वहाँ पर, अभी 50% क्रश हो गए क्रिश्चियन और मुस्लिम करके। और हम लोग 48%। आर्थिक रूप से गरीबी की वजह से जबरन प्रेशर बनाया जा रहा है कन्वर्जन की वजह से। क्यों कम, रेशियो कम क्यों हो रहा है? ये है कि लोग गरीब हैं और जो क्रिश्चियन का मिशंस होता है वो मिशंस में वो लोग पैसा देते हैं, जो बीमारी होते हैं उसमें आक्रमण करते हैं। और वो 2 कार्यक्रम, एक तो प्रलोभन देके स्वास्थ्य के ऊपर प्रोग्राम करते हैं कुछ, तब तो वो लोग कन्वर्जन कराते हैं, जबरन कराते हैं वो लोग। और वो लोग ढांट छल से, कपड़ से जबरन ऐसा करके कन्वर्जन करा रहे हैं। सभी लोग साथ में हैं? जी, हम सभी लोग सिक्किम से। यहाँ पर अब धर्म संसद में पहुँचे हैं, कितनी उम्मीद है यहाँ पर, क्या उम्मीद है? हम तो बहुत बड़ी उम्मीद रख के आए कि भारत सरकार अवश्य में ये सनातन बोर्ड कराएगी, बनाएगी और इससे सनातन की सुरक्षा होगी। हम इस उम्मीद से आए हैं हम यहाँ सिक्किम से। आपको लगता है, उम्मीद है कि आज की जो धर्म संसद बुलाई गई है यहाँ पर, इसका आने वाले समय में, फ्यूचर में कुछ व्यापक असर पड़ेगा? अवश्य में वो पड़ेगा इसका व्यापक असर, क्योंकि सनातन के इस तरीके से एकता होना ही हमारा ऐसा का सफल होने का कुछ आसार दिख रहा है यहाँ पे। आपकी उम्र क्या है और अभी तक आपने अपने उम्र में, जहाँ से आप आए हैं, कैसे आबादी घटते हुए देखा? सनातनियों की रक्षा, जो उनके ऊपर जो जुल्म होता है, अत्याचार होता है, या जिस भी तरह से कन्वर्जन की तरफ से, कम क्यों हो रहा है रेशियो? आपको क्या लगता है? अनुभव क्या कहता है? मेरे अनुभव से तो यही है कि गरीबी सबसे बड़ा कारण है और लोगों में धर्म के प्रति उतना ज्ञान न होना भी एक कारण है। अगर इसी तरह से धर्म संसद होते रहें और सनातनी सब जगहों से अपना ज्ञान इस तरह से बांटते रहें तो लोगों का परिवर्तन फिर से होने की पूरी संभावना है। क्या उन्हें रोका नहीं जा सकता? जो लोग कन्वर्जन कराते हैं प्रलोभन देके, गरीबी का फ़ायदा उठाकर, आर्थिक रूप से मजबूत होने का दावा करके, क्या उन्हें रोका नहीं जा सकता? बिल्कुल रोका जा सकता है। इसीलिए हम सनातन संगठन इसीलिए बना हुआ है कि सारे सनातनी मिलके अगर कुछ लोग राह भटक रहे हैं तो उनको राह में वापस लाने का पूरा प्रयास किया जा सकता है। अभी तक आप लोग कितना काम कर चुके हैं इस? हाँ सर, नमस्कार आप लोगों को, समस्त हिंदुस्तानियों को नमस्कार, प्रणाम। हमारे सिक्किम राज्य में जो प्रतिष्ठा थी राम मूर्ति की प्रतिष्ठा थी, उसमें जब काम किए थे हम लोगों ने, अक्षता वितरण में काम किए थे। और उसके बाद हम लोगों ने वो धर्म रक्षा के लिए संगठन में विश्व हिंदू परिषद RSS में से के माध्यम से काम किए हैं। तो भी काम तो बहुत किए हैं। तो यत्र तत्र सर्वत्र पुराण होता है, काम होता है, ये
मंदिरों में पूजा आजा होती है, यज्ञ भी होते हैं। जो पहले साल यज्ञ हुई थी, यज्ञ हुआ था जोरथांग साउथ सिक्किम में, तो भी अभी जमात घट रही है। हमारा जो हिंदुस्तानी जमात है वो घट रही है। इसी से हम विचलित थे। तो सनातन बोर्ड का जब गठन होगा, गठन हो करके हमें उम्मीद है कि सर्वथा हमारा श्रेय होगा। अच्छा सोमनाथ जी, सनातन बोर्ड का गठन अगर होता है तो खास तौर से सिक्किम में या पूर्वोत्तर राज्यों में कैसे उसे लागू किया जा सकता है, या अभी तक जो लोग पहले सनातनी थे अब किसी और धर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं, कैसे उन्हें वापस उनके धर्म में बुलाया जा सकता है? क्या करना होगा? अगर सनातन बोर्ड गठन, जब सनातन अगर नहीं बोलता मैं, जब ये हो गई, जब सनातन बोर्ड गठन हो जाएगी, उसके पश्चात जो हमारा मंदिरों में जो लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं, बहुत मात्रा में चढ़ावा चढ़ाते हैं। आज तक वो चढ़ावा हमारा हिंदुओं का चढ़ावा मुस्लिम के गिरजाघर में और आपका मस्जिद में चला जाता है, उनका उत्थान के लिए कायम होता है। और ये पैसा अब सीधा, ये धनराशि हिंदुओं के उत्थान के लिए, सनातनियों के उत्थान के प्रयोग में आ जाएगा, तो ये स्वतः स्फूर्त ये कन्वर्जन रोक जाएगी और फिर हम लोग घर वापसी भी कर सकेंगे। ठीक है, आपका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पर? आप भी वहीं से हैं। हमारा यही है कहना, पहले ऐसा था, हिंदू राष्ट्र एक थे, बच्चा भी एक थे, स्वयं सेवक में हम बहुत खटे हैं। अभी वो बालक जो है, बच्चा जो है, अभी माता पिता ऐसा है ना, वो लोग का दिमाग ऐसा हो गया है। सब विद्यालय ऐसे जो मुस्लिम का तो क्रिश्चियन का विद्यालय है, उसमें विद्यार्थी लोग, बच्चे लोग जाते हैं, उसी से उन लोगों का पढ़ाई भी खत्म होता है और उसी में वो लोग। आप भी बताइए, गरीबी कारण मानते हैं या और किसी धर्म के लोगों का प्रेशर कारण मानते हैं, कन्वर्जन कारण मानते हैं, क्या कारण मानते हैं? एक तो एक गरीब भी है सिक्किम में, और धर्म परिवर्तन ऐसे होता है, जो क्रिश्चियन लोग है ना, वो क्रिश्चियन लोग आकर बच्चे को प्रलोभन करता है। आपका छोटा सा जवाब दीजिए। हाँ, वजह क्या मानते हैं, गरीबी या धर्म परिवर्तन? एक तो शिक्षा है। नॉर्थ ईस्ट में टोटल ईसाई मिशनरीज का जो स्कूल स्थापना किया है उन्होंने, तो वहाँ पर हम लोग हिंदुओं का बच्चा बाइबल सिखाया जाता, संस्कार भी आता, वहाँ पर कोई भी गुरुकुल स्थापना नहीं की गई है आज। तो मैं आपके चैनल से केंद्र सरकार और विभिन्न संगठन, विभिन्न साधु संतों से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि सिक्किम जैसे राज्य में और संपूर्ण नॉर्थ ईस्ट में अच्छे से अच्छे गुरुकुल का स्थापना हो जाए, ताकि वो क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल को कंपटीशन दिया जाए और हमारे बच्चे आधुनिक शिक्षा के साथ साथ हमारा वैदिक शिक्षा का भी लाभ उठा सके। बिल्कुल साफ तौर से पूर्वोत्तर राज्य जो हैं, उत्तर पूर्वोत्तर राज्य, वहाँ पर इस तरह से देखने को मिलता है। आप देखिए, एक तरफ सनातन की मांग हो रही है, दूसरी तरफ देखिए ये नारा आप देख सकते हैं कि किस तरह से अब सनातनी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और सनातन बोर्ड की बैठक से 1 घंटे पहले जिस तरह से जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, ये तस्वीरें अपने आप में बताती हैं कि किस तरह से तीर्थराज महाकुंभ प्रयागराज में धर्म संसद जहां पर बुलाई गई है, उस धर्म संसद में कितने लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयान करती हैं। ऐसी तस्वीरें हमने देखी थी जब अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से पहले कार्यक्रम चल रहे थे और जब देश के कोने कोने से लोग वहां पर इकट्ठा हो रहे थे, तो ऐसी तस्वीरें हमने वहां पर देखी थी। अब देखिए, यहाँ पर जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं, उद्घोष हो रहा है। क्या कहना है? हिंदू हक लेकर रहेंगे, बिहार से आया हूँ, भारतीय नारी हूँ, हिंदू हक लेकर रहेंगे। हम सिवान से आए हैं, अपना हक लेकर रहेंगे। अपने आप में बहुत कुछ बयान करती हैं। इस वक्त तीर्थराज प्रयागराज में धर्म संसद बुलाई गई है। धर्म संसद आज जब बुलाई गई है तो आज के दिन को खास तौर से सनातनियों के लिए बहुत ज़्यादा खास और महत्व देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि आज की बैठक बहुत बड़ी बैठक है और आज की ये बैठक आने वाले समय में सनातन बोर्ड के लिए बहुत कारगर साबित हो सकती है। ये तस्वीरें उस वक्त देखने को मिल रही हैं जब दूसरी तरफ
मंच खाली है। देखिए अभी बैठक शुरू नहीं हुआ है, बैठक शुरू बाद में होगा, लेकिन यहाँ पर जो भक्त हैं इनका हौसला देखकर आप समझ सकते हैं कि बैठक शुरू होने से पहले इनका जोश अब किस तरह से दिखाई दे रहा है। ये जोश ऐसे ही देखने को मिल रहा है लगातार तीर्थराज प्रयागराज में, वो भी 20-20 किलोमीटर पैदल चलने के बाद का जोश है। इसमें महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, युवा भी हैं और बुजुर्ग भी हैं, जिनको लेकर कहा जाता है कि बुजुर्ग बहुत ज़्यादा इस समय दिक्कत में चल रहे हैं। यहाँ पर कोई दिक्कत और परेशानी नहीं देखने को मिल रही है। और आज के धर्म संसद बुलाने का उद्देश्य एक ये भी है कि बुजुर्ग तो ठीक है, लेकिन युवाओं को अपने सनातन धर्म को जागृत करने के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए कैसे इकट्ठा किया जाए। और देखिए ये सबसे ज़्यादा युवाओं के अंदर भी देखने को मिल सकता है। युवा भी हैं, बताइए क्या कह रहे हैं? जी सर, यहाँ पर क्यों आए हैं? सनातन बोर्ड के समर्थन में है सर। हर एक हिंदू के लिए सनातन बोर्ड हम लोग के लिए जरूरी है, जैसे मुस्लिम के लिए सनातन बोर्ड। सभी लोग युवा हैं, क्या कहेंगे? सनातन के लिए सर, सनातन के लिए खड़े हैं हम लोग। देखिए बुजुर्ग माता जी भी हैं। माता जी जय श्री राम। भैया राम मंदिर तो बनेगा, जन्मभूमि मथुरा में बननी चाहिए, काशी बननी चाहिए। ये तो बाबा जी कह ही रहे हैं कि राम मंदिर बन गया, जन्मभूमि भी बनेगा, ऐसा बाबा जी तो लगातार कह रहे हैं। जन्म मथुरा में बनना चाहिए, जन्मभूमि। कहाँ से आई है माता जी? कहाँ से आई हैं? वृंदावन से भैया, वृंदावन से। मथुरा वृंदावन, देखिए हर जगह से लोग आए हैं, युवा भी बहुत है। बताइए जय श्री राम, कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? सनातन बोर्ड। युवाओं को जागृत किया जा रहा है। क्या आपको लगता है सनातन बोर्ड के लिए युवा जाग चुके हैं? जी होना चाहिए। आए हुए हैं या सभा में आए, कुंभ का आनंद लेने आए और सभा में आए। देवकी नंदन ठाकुर महाराज की अगुवाई में धर्म संसद बुलाई गई है और देश के कोने कोने से यहाँ पर लोग इस धर्म संसद में शामिल होने के लिए पहुँचे हैं। और साफ तौर से देखा जा रहा है कि इनका जोश पहले से कहीं ज़्यादा है। यानी कई लोग ये भी मांग कर रहे हैं कि राम मंदिर तो बन गया, लेकिन राम मंदिर के बाद अलग अलग तरह से जो विवादित जगहें हैं जहाँ पर इस तरह से विवाद देखने को मिलता है, उन सब जगहों पे क्या कह रहे हैं बताइए। मैं आपका चैनल को आदर करता हूं और मेरा मुख्य प्रश्न ये है कि भारत में सबसे ज़्यादा आबादी सनातन धर्म का है और सांसद भी सनातन धर्म का ही है और विधायक भी सनातन धर्म का ही है और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री भी सनातन का ही है। और फिर भी 36 टुकड़ा होता है तो मेरा सनातन का ही बेटी को होता है। यही प्रश्न पूछना चाहते हैं। क्या लगता है आपको, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हम लोग एक ही चीज़ है कि अगर एकता नहीं है और दूसरा बात है कि हम लोग राजनीतिक में दूर रहते हैं, इसलिए कि अदर जो है धर्म वाले, अगर सबसे बड़ा नेता अगर होता है तो पादरी होता है ईसाइयों का, सबसे बड़ा नेता अगर होता है तो मुस्लिमों का होता है तो मौलाना होता है। और हमारे सनातन का जो इतने भी संत महात्मा है राजनीतिक से दूर रहना चाहते हैं। संघ है, राष्ट्रीय सेवक संघ है, संगठित है, लेकिन संगठन है, लेकिन राजनीतिक से दूर रहना चाहते हैं। उसके बाद में बस एकता जरूरी है, एकता जरूरी है। एकता बहुत। बताइए भैया, सनातन धर्म से तो हम जुड़े ही हैं, उन्हीं के पीछे चल रहे हैं, लेकिन सरकार हमारा कोई विशेष ध्यान नहीं दे रही। सरकार के पीछे हम लोग बहुत दुखी हैं। ये पर बच्चे हैं, बच्चे भी पढ़ लिख के थोड़ा बहुत जैसे कैसे पढ़ाया आदमी लिखाया, उनको कोई नौकरी भी नहीं मिल रही, बहुत परेशानी में झेल रहे हैं। हम बूढ़े नातियों को किसी भी हालत में पढ़ा लिखा के कहीं प्राइवेट इधर कहीं उधर। लेकिन सरकार तो नौकरियां निकालती रहती है, भर्तियां निकालती रहती है, लेकिन बच्चों को पता नहीं क्यों, कई बार बच्चे ने फौज में गया लेकिन उसको भी वहाँ से हटा दिया गया। पता नहीं क्या कारण है कि अब हम तो नहीं समझ सकते इस चीज़ को, वही लोग समझेंगे। लेकिन आज हम लोग, हमारे घर तक नहीं है, घर नहीं है, इस ज़माने में हमारे घर नहीं है, सोचिए आप। ठीक है, देखिए सनातन धर्म की रक्षा के लिए, सनातन बोर्ड की स्थापना के लिए लगातार यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। हालांकि सबकी अपनी अपनी परेशानियाँ भी है, उन परेशानियों के मद्देनजर लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।